हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इसके बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं सादिया खुशा और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं नए टॉपिक्स के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकन्स के बारे में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले क्लास की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फिर टाइम को बर्बाद किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वायरस। वाइटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेंस और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, वेरियोट्स और प्रियॉन्स मेंशन नहीं किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि वायरस हमारे बॉडी पे कितना असर डालते हैं। हम सभी कॉमन कोल्ड और फ्लू के बारे में तो जानते ही हैं। वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि इनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसी वजह से इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड नहीं किया गया। वायरस नॉन सेलुलर होते हैं और लिविंग सेल के बाहर क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तब वो उस सेल की मशीनरी को कब्जे में कर लेते हैं और रेप्लिकेट करते हैं और एट लास्ट सेल को मार देते हैं। वायरस का मतलब होता है वेनोम, यानी कि जहर जैसा पॉइजनस फ्लूइड। 1892 में डिमिट्री इवानोस्की ने ऑब्जर्व किया कि कुछ माइक्रोब्स टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ैक डिजीज का रीजन बन रहे हैं। ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो रहे थे। इसलिए साइंटिस्ट को ये समझ आया कि ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। 1898 में एम.डब्ल्यू. बैजरिंग्स ने इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट हेल्दी प्लांट पर अप्लाई किया, जिसके बाद हेल्दी टोबैको प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गए। उन्होंने इस नए पैथोजन को वायरस नाम दिया और फ्लूइड को कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। 1935 में डब्ल्यू एम स्टैनली ने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और उन क्रिस्टल्स में ज़्यादातर प्रोटीन होता है। वायरस होस्ट सेल के बाहर बिल्कुल इनर्ट यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं। ये हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब वो अपने होस्ट सेल के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक वायरस की बॉडी दो कंपोनेंट से बनी होती है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट। जेनेटिक मटेरियल एक वायरस की बॉडी में या तो आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते। प्लांट वायरस में मेनली आरएनए होता है और एनिमल वायरस में आइदर आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। प्रोटीन कोट, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, ये वायरस बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ये कैप्सोमेयर्स हेलिकल या पॉलीहेड्रल शेप में अरेंज्ड होते हैं। Diseases caused by viruses. In humans, following diseases are caused by viruses: mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS. Some of the common symptoms appears when a plant is infected by the viruses: mosaic pattern on leaves, leaves rolling and curling, yellowing of leaves, vein clearing, dwarfing, stunted growth. वायरॉइड। 1971 में टी.ओ. डेनियर ने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जो कि वायरस से भी छोटा था और जो पोटैटो के प्लांट में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के होने का कारण बन रहा था। जब डेनियर ने इस एजेंट के बारे में आगे रिसर्च किया तो मालूम हुआ कि ये एजेंट सिर्फ आरएनए के बने हुए थे। इनके पास में प्रोटीन कोट नहीं था जैसा कि हम वायरसेस में देखते हैं।
और जो आरएनए इनमें मौजूद था, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो था। उन्होंने इस एजेंट को वायरॉइड का नाम दिया। प्रायंस। मॉडर्न मेडिसिन में साइंटिस्ट ने ये पाया कि कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज के होने का कारण कुछ अनयूजुअल एजेंट बन रहे हैं, जो कि वायरस के जितना ही छोटे थे, लेकिन वायरस नहीं थे। इन एजेंट्स की फर्दर स्टडीज से ये पता चला कि ये एजेंट्स एक्चुअली में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। साइंटिस्ट ने इनको प्रायंस नाम दिया। कुछ डिजीज़ हैं जो प्रायंस की वजह से हो जाते हैं, जैसे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफालोपैथी बीएसई, जिसको मैड गाउ डिजीज़ भी कहते हैं। ये कैटल्स में होते हैं। और ह्यूमंस में सीजेडी क्रोस्टफेल्ट जैकब डिजीज़। लाइकेंस। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं जो दो पार्टनर से मिलकर बने होते हैं। एल्गा, जिसको फाइकोबायोंट कहते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और फंगस, जिसको माइकोबायोंट कहते हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एल्गा फंगस के लिए फूड बनाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फंगस शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एल्गा के लिए। ये पार्टनरशिप इतनी क्लोज होती है कि अगर आप लाइकेंस को देखेंगे तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बने हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली क्लास की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने किसी भी डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।